नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम राम नारायण राम में और मैं हूं आपके साथ अंशिका। दर्शकों, आज की इस सीरीज़ में जो हमारे साथ जुड़े हैं, आज के इस एपिसोड में हमारे साथ जो जुड़ी हैं महिमा जी जुड़ी हुई हैं, महिमा चौधरी जी। उनसे हम बात करेंगे कि उनकी जर्नी राम नारायण के प्रति किस तरह की रही। राम नारायण राम जो एक नाम है, जो बीज मंत्र है, उसके बारे में हम उनसे बात करना चाहेंगे क्योंकि वो काफ़ी यंग भी हैं, हमारी ही एज की हैं, जो यंगस्टर्स हैं उनकी ही एज की हैं। तो उनकी दृष्टि से भी जानेंगे कि उनको क्या समझ में आया, जिससे कि आप और मैं और भी ज़्यादा अच्छी तरह से समझ पाएँ, डीपली हम जान पाएँ कि राम नारायण राम का अर्थ हमारे लिए क्या हो सकता है। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ उपस्थित हैं संतान दल के प्रेसिडेंट शंकर सरकार जी और हमारी बहुत खास मेहमान महिमा चौधरी जी। राम नारायण राम। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। तो महिमा, आप सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आप क्या करते हैं, स्टडीज़ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? जी, मेरा नाम महिमा गोलाड़ा, नीटा से हूँ, तहसील सांगरी लगती है, जयपुर राजस्थान से हूँ। और अभी लास्ट ईयर मेरा BA B.Ed कंप्लीट हुआ है। इंटीग्रेटेड कोर्स था जो मैंने 8 सब्जेक्ट से कंप्लीट किया था और अभी रनिंग में जो है मैं ज्योग्राफी सब्जेक्ट से MA चल रहा है। और टीचिंग लाइन की जितनी भी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं, इनकी प्रिपरेशन में कर रही हूँ अभी रनिंग में। तो आज का जो मेरा टॉपिक था वो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी प्रेसिडेंट और नरेश जी अंकल का कि उन्होंने मुझे प्लेटफॉर्म दिया ताकि एक यूथ तक या प्रत्येक लोगों तक मैं अपनी बात पहुँचा पाऊँ। तो मैं आपकी परमिशन लेना चाहूँगी। राम नारायण राम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मुझे प्लेटफॉर्म दिया। तो आज का मेरा टॉपिक जो था वो ये था कि जो अल्पायु होती है, तो अल्पायु में हम साधना की प्राप्ति कैसे कर सकते हैं। आज जो सोसाइटी है, समाज है, उसमें हम सभी जानते हैं कि जो जितनी भी घरेलू समस्याएं होती है कि इंसान को टाइम नहीं मिल पाता, जो जितनी भी योगिक क्रियाएं होती है, प्राणायाम होता है, योगा वगैरह, जितनी भी मेडिटेशन, जो जितनी भी क्रियाएं होती हैं, उनको करने का हमारे पास समय नहीं होता। तो इसके कारण हर घर में हमें ये देखने को मिलता है कि लोग हैं जो कुंठा से ग्रसित है, तनाव है, डिप्रेशन में है। तो इन सब की वजह से कहीं ना कहीं जो एक खुशी है वो जाहिर नहीं कर पा रहे हैं। तो इसीलिए जो जप है, किसी भी मंत्र, जो राम नारायण राम मंत्र है, इसका जप करने के माध्यम से हम साधना की प्राप्ति कर सकते हैं। अब मुद्दा ये उठता है कि क्या प्रोसेस होगा कि हम इस मंत्र का जाप करें। फर्स्ट स्टेप इसका ये होता है कि हम सत्संग, जो कीर्तन होता है, उसके माध्यम से इसका जाप करते हैं। जो हम सभी जानते हैं कि जो सत्संग या कीर्तन होता है, एक मिलन का एक संगीत होता है, जिसमें प्रत्येक इंसान एक जगह पे एकत्रित होते हैं, एक जो जाप होता है उसको बोलते हैं, समान सुर में, समान ताल में, चाहे हम कुछ वाद्य यंत्रों का यूज़ करते हैं या सेल्फ से, चाहे मन ही मन उनका स्मरण करते हैं, इन सभी के माध्यम से हम करते हैं। हम सभी जानते हैं कि जो प्रकृति है, प्रकृति का प्रत्येक स्टेट, प्रत्येक जो कंट्री है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, अलग चाहकर भी हम अलग नहीं कर सकते। ऐसे ही इसी प्रोसेस से जो मनुष्य है वो एक दूसरे से कोरिलेटेड है, एक चाहकर भी हम उनको अलग नहीं कर सकते। तो इसीलिए जो सभी का हमारा एम होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा यही कि हम जो राम नारायण राम बीज मंत्र है इसका स्मरण करें। और इसके लिए कोई स्पेशल पोज की हमें ज़रूरत नहीं होती कि जैसे हम योगा वगैरह करते हैं तो एक स्थान पर बैठते हैं, मेडिटेशन वगैरह, ये स्पेशल पोज लेते हैं, ये कोई नेसेसरी पार्ट इसमें नहीं है। हम रेगुलरली हमारे डेली जो रूटीन्स होते हैं, कहीं जा रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, खा रहे पी रहे हैं, तो मन में ही इसका स्मरण भी कर सकते हैं। चलते, उठते, बैठते, इन सब क्रियाओं में हम इसको इंक्लूड करते हुए कर सकते हैं। आप जानते हैं कि जो जितनी भी वर्किंग स्टूडेंट्स होते हैं या कंपटीशन लेवल के स्टूडेंट हैं, स्पेशली मेरा मुद्दा ये यूथ तक ये मैसेज पहुंचाने का है कि वो ये जो जाप है, ये जो मंत्र है राम नारायण राम का, इसका जाप करें। अभी कुछ टाइम पहले इंसिडेंट आपने भी सुना होगा, कोलकाता में जो लेडी डॉक्टर के साथ जो इंसिडेंट हुआ, कहीं ना कहीं जो इंसान था जिसने भी किया, वॉटेवर, ये मेरा व्यक्तिगत मानना है, मैं किसी पे कमेंट नहीं कर रही हूँ, लेकिन ये जो हुआ इंसिडेंट कहीं ना कहीं विवेक के कारण हुआ। हमें मतलब इंसान में और जानवर में यही फ़र्क होता है कि जो जानवर है उसमें विवेक नहीं होता, इंसान है विवेक पाया जाता है इंसान में, और विवेक के कारण ही वो सोचता है, समझता है, उसकी आंतरिक शक्तियों का विकास होता है। और इस विवेक का जन्म होता है राम नारायण राम मंत्र के जाप करने से। जैसे जैसे हम जाप करते हैं हमारे अंदर एक विवेक की उत्पत्ति होती है।
तो कहीं ना कहीं अगर प्रत्येक यूथ इससे जुड़ता है, राम नारायण राम का स्मरण करता है, तो उसमें विवेक का विकास होगा। और इस विवेक के माध्यम से जितने भी, ये जो कोलकाता का मैटर था, इसी के अलावा जैसे कि बच्चे सुसाइड करते हैं सोशल मीडिया की लत की वजह से, फैमिली प्रॉब्लम्स चलती है, कोई किसको सूट कर रहा है। एक इंसिडेंट हमने भी सुना था कि बच्चे ने माँ को सूट कर दिया, अपनी मम्मी को सूट कर दिया। तो कहीं ना कहीं ये पेरेंट्स के द्वारा भी ये बच्चों को सिखाया जाए, ये संस्कार उनमें डाला जाए कि आपको इन सब प्रवृत्तियों को त्याग कर अपने अंदर जो है विवेक का विकास करना है। और ये विवेक जो है वो राम नारायण राम जो मंत्र है, जाप है, इसमें निहित है। तो महिमा, आप कब राम नारायण राम से जुड़ी? आपका कब इंटरेक्शन हुआ? ये मेरा पिछले 10-12 साल से, जब से नरेश जी अंकल के द्वारा नेवटा में सत्संग, हर संडे को ये सत्संग करवाते थे, सोनी जी अंकल इनके साथ थे, तो ये सत्संग करवाते थे। हमारे घर भी कुछ बहुत टाइम से हो चुका है ये सत्संग। उस समय तो आप बहुत छोटे रहे होंगे। हाँ, छोटे थे, लेकिन ऐसा सुनते ही आ रहे हैं। फिर जब से फिर बड़े हुए, बुक्स को पढ़ा, तब पता चला कि राम नारायण राम क्या है, तो फिर इसके बारे में हमें पता चला। महिमा, आप जैसे कि आपने कहा कि यंगस्टर्स को आप ये मैसेज देना चाहती हैं कि वो जुड़ें राम नारायण राम से, जिससे विवेक का विकास हो और हम अपने विवेक को समझें और सामने वाले की भी इज्जत करें, क्योंकि कहीं ना कहीं आप और हम आपस में रिलेटेड हैं। हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो आप उनको क्या बताएंगी कि राम नारायण राम क्या है? क्योंकि युवा, आपको पता है कि आप भी यंग हैं, तो हर चीज़ में तर्क उनको चाहिए होता है, तो उनको क्या तर्क देंगे? इसमें तर्क ये है कि पिछले लास्ट एपिसोड जितने भी हुए, उसमें नरेश जी अंकल या प्रेसिडेंट के द्वारा काफ़ी बार शायद राम नारायण राम मंत्र का जिक्र किया जा चुका है। मैं तो उनके सामने तुच्छ ही हूँ, क्योंकि वो तो विद्वान है और उनके द्वारा जो जितना भी डिस्क्रिप्शन दिया गया, लेकिन फिर भी मेरा व्यक्तिगत मानना ये है कि जो राम नारायण राम है, ये पूरी जो हमारी सृष्टि है, पूरा ब्रह्मांड है, सब इस एक ही तत्व में, एक बीज में समाहित है। राम जो शब्द है, ये आकाश है, हमारा जो आसमान है, ये राम में समाहित है। नारायण, जितने भी हमारे ग्रह नक्षत्र है, गैलेक्सीज हैं, ये सारे नारायण में इंक्लूड है। और जो लास्ट का इसका जो वर्ड आता है राम, इसमें जो हमारे पंच तत्व है, जैसे कि वायु हो गया, अग्नि हो गया, जल हो गया, पृथ्वी, ये सभी इस लास्ट के राम में समाहित है। जीवकुल, आखिरी वाला राम में जीवकुल भी आ जाता है। हाँ, जीवकुल, ये सभी प्राणी कुल, जैसा कि आप सुन रहे हैं, प्रेसिडेंट हमें बता रहे हैं, ये सभी इसी में शामिल है। तो मतलब जितने भी लोग हैं, अलग अलग धर्म, मतलब आध्यात्मिक दृष्टिकोण समय पाया जाता है, कोई हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, लेकिन मेरा तो ये मानना है कि राम तत्व में ये सारे धर्म समाहित है। जितने भी हैं, मैं किसी धर्म पे कमेंट नहीं कर रही हूँ, सभी की अपनी अपनी गतिविधियाँ हैं, अपना अपना मानना है। लेकिन हमारे पेरेंट्स से बोलते थे कि भक्ति करने या स्मरण करने की भी एज होती है, 60 के बाद ये बुज़ुर्ग लोग ही भक्ति करते हैं, साधना करते हैं, तुम्हारी तो एजुकेशन की है, पढ़ो लिखो। लेकिन मेरा जो मानना है वो ये है कि ये चीज़ हमें कोई बाधा नहीं बन रही है हमारी एजुकेशन में या हमारे करियर में, कहीं ना कहीं ये सपोर्ट कर रही है। तो सपोर्ट कैसे कर रही है? क्योंकि मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि राम नारायण राम का जप कर कर कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, फोकस बढ़ रहा है, क्या हो रहा है? हाँ, यही है कि मैं स्टूडेंट हूँ। 50,000 करोड़ आत्मा हाँ, उसको डेवलप होता है। प्रेसिडेंट ने बताया कि जैसे कि हर इंसान है, उसमें 50,000 आत्माएं होती है, 50,000 करोड़ आत्माएं पाई जाती है। तो हम तो इंसान हैं, खाना खाते हैं, हमें खाना मिलता है, हमारी जो इच्छाओं की पूर्ति है वो हो जाती है। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि जो हमारी जो 50,000 करोड़ आत्माएं हैं, इनको खाना कहाँ से मिलता है? तो इनको खाना मिलता है राम नारायण राम मंत्र के जाप करने से। जैसे जैसे हम जाप करते हैं, हमारे अंदर एक एनर्जी होती है, ताकि हम कंसंट्रेशन कर पाते, चाहे वो हमारा स्टडी हो, चाहे वो हमारा कोई ऑक्यूपेशन हो, प्रत्येक चीज़ में हम कंसंट्रेशन कर पाते हैं। और जितने भी जो सांसारिक भौतिक वस्तुएं हम देखते हैं, चीज़ें देखते हैं, इनसे ध्यान हटाकर हम इस प्रकृति के बारे में सोचते हैं। आदिकाल से लेकर हमें अब तक यही पढ़ाया जा रहा है कि प्राचीन समय में जो अग्नि है, जल है, पृथ्वी है, सूर्य है, इनकी पूजा की जाती थी। लेकिन आज जो पत्थर की मूर्तियों की पूजा की जाती है, क्या ये वैलिड है? आप
अपने पे लेके सोचें कि हम जाते हैं। एक इंसिडेंट बताती हूँ कि मैंने एक बच्चे को देखा था, छोटा सा बच्चा था बिल्कुल 2-3 साल का, उसके हाथ में पेरेंट्स ने एक लोटा थमाया था ऐसे जल चढ़ाने के लिए। अब जिस बच्चे की चलने की कंडीशन नहीं है वो उस मूर्ति पे जाके पानी चढ़ा रहा है। तो पेरेंट्स उसको सिखाएं कि ये जो मूर्ति है, जो पत्थर की मूर्ति है, क्या इससे हमें विवेक विकसित हो रहा है? विवेक का विकास होगा ये जो राम नारायण राम बीज मंत्र है, इसका विकास करने से। और जो हमारी स्टडी में हम पढ़ते हैं कि जितनी भी हमारी बुक्स होती है उनमें आगे पीछे जो कॉन्स्टिट्यूशन दिया होता है, प्रीम्बल्स दी हुई होती है, मतलब प्रस्तावना और संविधान का जैसे उल्लेख किया जाता है, उसी प्रकार से जो जितने भी आदरणीय सम्मानीय लोग हैं, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि हमारे जो सिलेबस है उसमें आप ये इंक्लूड करें, इस बीज मंत्र को इंक्लूड करें, ताकि पर छोटे से लेकर मतलब बच्चे का विकास जो होता है छोटे लेवल से ही होता है। तो जैसे ही बच्चा उस बुक्स को खोलता है, आगे पीछे वो फ्रंट पर देखेगा कि बीज मंत्र क्या है, उसका उच्चारण करेगा, डिस्कस करेगा। तो इसीलिए मेरी ये गुजारिश है कि आप बीज मंत्र को हमारी शिक्षा में इंक्लूड करने की कोशिश करें। लेकिन जैसे कि आपने कहा कि बीज मंत्र को शिक्षा में इंक्लूड करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन जब बच्चा इतना छोटा है कि वो मंदिर में लोटे से पानी नहीं चढ़ा पा रहा, तो उसको राम नारायण राम का अर्थ क्या समझ आएगा? ये तो फिर जब बच्चा बड़ा होगा उसके पेरेंट्स से कन्वर्सेशन करेगा, उसके पेरेंट्स के थ्रू उसको बताया जाएगा कि बेटा ये जो राम नारायण राम है, ये जो जितनी भी पूरा ब्रह्मांड है, पूरी सृष्टि है, एक इसी तत्व में समाहित है। हमारा जो शरीर है, प्रत्येक जीव है, जगत में कितने प्राणी है, कितनी वेदना है। एक जो छोटा बच्चा जन्म लेता है उसकी आवाज़ से लेकर एक जो मृत्यु शैया पे जो लेटा हुआ व्यक्ति होता है, उसकी सांस, जो प्रत्येक ध्वनि है वो राम में समाहित है। तो इसीलिए देखो, जब हम लोग छोटे थे ओ आ क ख ABCD पढ़ते थे, समझता नहीं था। अभी समझता है ना। हाँ, पढ़ते पढ़ते सरगमा करते करते, हाँ, जैसे जैसे एज बढ़ता है, टाइम निकलता है, बच्चा करते करते अंडरस्टैंड सब कर सीख पाता जाता है। है। बिल्कुल। प्रेसिडेंट, मैं चाहती हूँ कि जैसे इन्होंने ये बोला, इस चीज़ को आप आगे कैरी फॉरवर्ड करें, इसको आगे कैरी करके आप हमें और समझाएं कि क्यों ज़रूरी है बच्चों को ये पढ़ाना। देखिए, हर इंसान का अंदर 50,000 करोड़ आत्मा है, ठीक है। ये बताया, इसको मालूम हो गया, सबको मालूम होना चाहिए। सबसे बड़ा बात है, हम तो हर रोज 3 दफे 4 दफे 5 दफे खाना खाता है, कुछ भी खाता है, ABCD सब खाता है। तो हमारा शरीर, आपका शरीर, सबका शरीर में, हर इंसान का शरीर में जो 50,000 करोड़ आत्मा है, वो क्या खाएगा? उसको अगर खाना नहीं देंगे, वो उसको खाना नहीं मिलेगा, तो वो मरते रहेगा, वो हर रोज मरेगा, लाखों लाखों मरेगा। तो आखिर में मेरा शरीर का जो पावर है, ऊर्जा है, जो सबका मिलित 50,000 करोड़ आत्मा का शक्ति हमको मिलेगा नहीं, तो हम कमजोरी हो जाएंगे, हमारा दिमाग काम नहीं करेगा, हमारा नसीब बेकार हो जाएगा, मेरा जन्म बेकार हो जाएगा, मृत्यु बेकार हो जाएगा। इसलिए जैसे ओआ को हमको सीखना है, पढ़ना है, जानना है, इसी बारे में सुबह से, जन्म से ही राम नारायण के बारे में बातचीत करना चाहिए। मेरा जो पुती है वो तो करता है, 5 साल में वो राम नारायण मेडिटेशन करता है, जाप करता है, वो बोलता है सबको। लेके आएंगे स्टूडियो में उसको, बोलो आगे समझाओ। बिल्कुल प्रेसिडेंट, आपने बहुत अच्छे से समझाया। हालांकि महिमा, आपने भी बड़े अच्छी तरह से हमें सारी चीज़ें समझाई और यूथ आपसे कनेक्ट कर पाएगा, क्योंकि होता है ना कि जो यंग लोग होते हैं उनको ये लगता है कि अगर जो बुजुर्ग बोल रहे हैं, प्रेसिडेंट आप बुरा मत मानिएगा, लेकिन लोगों को ये लगता है कि बूढ़े बुजुर्ग जो हैं हमारे समझाते हैं लेकिन हमारे अच्छे के लिए नहीं सोचते, जो यंग बच्चों को लगता है। लेकिन जब हम उम्र कोई बोल रहा होता है तो लगता है ये हमारा दोस्त है, हमारा मित्र है, ये तो हमें सही ही बोल रहा होगा। तो मैं आपसे महिमा आगे जानना चाहती हूँ कि आगे आपके क्या प्लान्स हैं? आगे आपकी स्टडीज़ में, अभी आप MA कर ही रहे हैं, ज्योग्राफी से आप कर रहे हैं, आगे क्या प्लान्स हैं कि राम नारायण राम को और भी आगे प्रचार प्रसार में आप लगेंगी, स्टडीज़ के साथ क्या करना चाहते हैं? जी, मेरा तो अभी तक यही मानना है कि कंटिन्यू स्टडी के साथ भी इस बीज मंत्र का प्रचार प्रसार करना, यूथ को इसके बारे में मैसेज देना और जोड़े रखना, यही मेरा एम होगा।
बहुत बढ़िया, आपने बहुत सही कहा। अच्छा, क्या आप जैसे कॉलेज वगैरह भी जाती होंगी तो जी, वहाँ जी। पर भी आपके फ्रेंड्स होंगे, आप उनको भी बताते हैं तो फिर उनका क्या रिएक्शन होता है? अब ये तो हर किसी का व्यक्तिगत मानना है, हम किसी को फोर्स नहीं कर नहीं नहीं, सकते। बिल्कुल नहीं, मैं आपसे इसीलिए पूछ रही हूँ क्योंकि हर किसी का अलग अलग रिएक्शन जी, होता जी। है, तो आप उनको भी समझाते होंगे। जी, जी, ज़रूर। मेरा जो फ्रेंड सर्किल है, मेरा लगभग 4 साल से कंटिन्यू कॉलेज जाना होता था, तो वहाँ मेरी फ्रेंड से कन्वर्सेशन करना, कुछ थी कि अपोजिशन में भी बात होती है, ऐसी बात नहीं है कि हमें पूरा पूछते हैं, एविडेंस माँगते हैं कि आपके पास क्या एविडेंस है, कि हम कैसे विश्वास करें इस चीज़ पर। हाँ, तो इसीलिए बस मैंने अपना व्यक्तिगत बताया कि मैं मानती हूँ, मैं इसका उच्चारण करती हूँ, जाप करती हूँ, तो कहीं न कहीं आंतरिक शांति मिलती है। इंद्रियों का विकास होता है, जो आंतरिक शक्तियाँ हैं, इनका विकास होता है, हम किसी चीज़ पे कंसंट्रेशन कर पाते हैं। तो फिर मतलब खैर उनको आपने समझाया होगा, जी, सबके जी। अलग अलग विचार होते जी, हैं, जी, मैं जी। आपसे बिल्कुल सहमत हूँ। जी, जी। तो जैसा कि आपने बताया कि अपने विचारों पर आप कंट्रोल कर पाते हैं, जी, जी। और हमारी इंद्रियों पर हम कंट्रोल कर पाते हैं, ये एक तो फॉर्म ऑफ मेडिटेशन भी हो गया, क्योंकि मेडिटेशन में आपको क्या करना है, श्वासों पर आपको ध्यान देना है। जी, जी। लेकिन क्योंकि हम रेगुलर हमारी सांसें चल रही होती हैं, हमें लगता है कि कोई ज़रूरी चीज़ नहीं है ये, लेकिन अगर इस पर हमारा ध्यान फोकस किया जाए तो राम नारायण राम का हम जाप करें तो उससे हम कर सकते हैं। अब मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि जैसे आपने 10 साल पहले से स्टार्ट किया था, राम जी। नारायण से आप कनेक्ट हुए थे, तो क्या उस समय आपके पेरेंट्स को कोई प्रॉब्लम हुई थी या नहीं हुई थी? क्योंकि जैसे कि आपने खुद ही कहा था, पेरेंट्स का ये होता है कि तुम्हारी उम्र क्या है, पढ़ने लिखने की उम्र जी, है, जी। पढ़ाई लिखाई करो, ये सब तो करना 50-60 साल में। तो उनका क्या रिएक्शन था? मेरी फैमिली का तो हमेशा से ही सपोर्ट रहा है, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, ये लोगों से सुना हुआ मैंने बताया, लेकिन कभी भी मेरे पेरेंट्स ने ये नहीं कहा कि आपको सत्संग को ज्वाइन नहीं करना है, या इस राम नारायण राम जो 20 मंत्र है इसका उच्चारण नहीं करना है। उन्होंने हमेशा हमें आगे ही बढ़ाया है कि आपको हमेशा, क्योंकि कुछ टाइम होता है, कुछ समय लगता है कि हम याद करें कि हमें ये स्मरण करना है, लेकिन कुछ समय बाद ये सांसों के साथ कोरिलेट हो जाता है, हमें पता ही नहीं चलता कि हम कब इसका उच्चारण कर रहे हैं। बहुत अच्छा। जैसे हमें पता नहीं है कि हम कब सांस ले रहे हैं, कब सांस छोड़ रहे हैं। सेम वे से राम नारायण राम आंतरिक रूप से स्मरण होता रहता है, हमें कोई विशेष स्पेशल इस पर फोकस नहीं करना होता। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। थैंक यू सो मच महिमा फॉर कमिंग। आपने आकर के बड़ी अच्छी अपनी इनसाइट्स हमारे साथ शेयर जी, जी, की, thank अपना विजन जो अपना आपने हमें बताया, मुझे लगता है काफ़ी युवा आपसे रिलेट कर पाएंगे। जी, जी, जी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू, सो थैंक मच। यू। बोलो राम नारायण। राम नारायण राम। राम नारायण, राम नारायण। तो दर्शकों, इसी के साथ आज के इस एपिसोड में इतना ही। आज हमने महिमा से मुलाकात की और उनके बारे में जाना कि राम नारायण राम से वो कैसे जुड़ी और कैसे लोगों को जोड़ रही हैं। इसी के साथ मैं लेती हूँ आपसे इजाज़त, फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम राम नारायण राम शंकर सरकार जी के साथ राम नारायण रामशाह। यह एक महाध्वनि और बीज मंत्र है। यह सभी समस्या का संपूर्ण समाधान है। आप लोग इन्हें अपना के देखिए, मन और दिल में क्या प्राप्त हो रहा है। इस कार्यक्रम का विशेष उद्देश्य इसका प्रचार और प्रसार के साथ ही प्रत्येक मनुष्य की मुक्ति का मार्गदर्शन है, और यह आपके दिल की बात है। इस मार्ग पर पुण्य और मुक्ति निश्चित है। इस कार्यक्रम के माध्यम से संतान दल द्वारा चलाए जा रहे श्रेष्ठ सेवाओं से जुड़कर सबके कल्याण के लिए इस नए कार्य का हिस्सा बन सकते हैं, और वृद्धाश्रम, गौशाला, गरीब और वंचित बच्चों की शिक्षा का भी सहयोग और समर्थन कर सकते हैं। संतान दल सबका एक ही परिवार है। अकाउंट नेम संतान दल, अकाउंट नंबर 266505000657, IFSC कोड ICIC 0002665। पूरी तरह जानने के लिए आप संस्था के फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। फोन नंबर 6291342066, 9836073503। ईमेल ID santandal1960@gmail.com।